डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे और अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि एग्ज़ाम से डरना नहीं है। आज क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम कम बचा है, इसलिए हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें परीक्षा को पास करने में, अच्छे मार्क्स लेने में हमारी मदद करेंगे। और वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे, कौन से पॉइंट्स हैं डायरेक्ट उनके ऊपर बात करते हैं। बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि आपकी जो टाइमिंग है स्टडी की वो कौन सी होनी चाहिए, ताकि अच्छे से तैयारी हो और आपको याद रहे जो आपने लिखा है, पढ़ा है, जो क्वेश्चन याद किए हैं, जो टॉपिक याद किया है वो आपको याद रहे। तो सबसे अच्छी टाइमिंग जो बताई गई है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है, सुबह की जो टाइमिंग होती है ना, 5 बजे से लेके 8 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। उसका कारण है बहुत ज़्यादा शांत वातावरण होता है और कोई आपको नॉइज़ पोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक दुनिया बिस्तर से बहुत सारे लोग नहीं उठते हैं तब तक आप अपना ज़्यादातर काम निपटा चुके होते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा जो टाइम है वो सुबह के 5 बजे से लेके 8 बजे तक का है। कोशिश करिए कि इस टाइम पे उठ के पढ़िए, तैयारियों में व्यस्त रहिए, अच्छे से रिजल्ट आएंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि स्टे फिट स्टे हेल्दी। आपको फिट रहना है, आपको बीमार नहीं हो जाना है। एग्ज़ाम के डर से ये सोच के कि एग्ज़ाम आ गए, हाय मेरा क्या होगा, कोई बर्डन नहीं लेना है। मज़े में एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फिट रहिए, फास्ट फूड इन दिनों में नहीं खाना है, ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से परीक्षा की तैयारियां कर पाएँ। इसके बाद अगर बात करें तो आपको टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया से तौबा कर लेनी है। 1 महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। छुट्टियां आएंगी, फिर से देख लीजिए, जी भर के देख लेना। प्यारे बच्चों, इस 1 महीने में, इस 30 दिन में, अंतिम 30 दिन में मेरी मान के सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बना लो, क्योंकि आपके दिमाग में अननेसेसरी कूड़ा नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और फिर भी अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो विद्वानों को सुनिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी देख लीजिए, कूल हो जाएगा माइंड। विद्वान जो बड़े बड़े, अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, फिर से अपनी किताबों पे आ जाइए। हमारा मकसद है अच्छे मार्क्स लेना, और अच्छे मार्क्स कब आएंगे, जब हम अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके बाद आपके पास सेपरेट नोटबुक्स होनी चाहिए। सेपरेट नोटबुक से क्या होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी नोटबुक अलग बना लीजिए। फाइनल नोट्स बनाइए और वही याद करिए। बहुत बड़ा बोझ मत बनाइए, बहुत मोटे मोटे बंडल अब मत बनाइए। फाइनल प्रिपरेशन का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार करिए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला जो हैं या मेन जो पॉइंट्स हैं आपके, उनकी लिस्ट बना के आपको दीवार पे चिपकानी है। मैंने पहले भी बोला था, ऐसी जगह पे दीवार पे चिपकाइए जहां से आप अंदर आए तो भी दिखे और बाहर निकले तो भी दिखे। मजा आ जाना चाहिए। घर वाले हो सकता है ये बोलने तक मजबूर हो जाए आपको कि ये बच्चा तो भाई पागल हो गया है, भाई लड़की है लड़का है बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बोलने दो ना। यही तो हम चाहते हैं कि वो बोलें और हमारा अच्छा रिजल्ट आए। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो। हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। शांति के साथ तैयारी करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद अगर किसी पॉइंट के ऊपर बात करें तो वो है रेगुलरिटी। नियमित रूप से आप पढ़ें, बीच में गैप नहीं देना है अब कि 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन छुट्टी कर लेता हूँ। नहीं भाई, इन दिनों में आपको रेगुलर होकर पढ़ना है। सफलता आपसे थोड़ी सी दूर है, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप रेगुलर होकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा।
टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज़ है कि आप अपने टाइम को बांटते कैसे हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग देखिए, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बड़ी क्लासेज के भी हैं, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, नींद को खराब कर लेते हैं। उससे होगा क्या? उससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको नींद को नहीं मारना है बच्चे, नींद पूरी लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, नींद के साथ समझौता नहीं करना है, हेल्थ खराब नहीं करनी है। टाइम मैनेज कर लीजिए, सुबह के 3 घंटे पढ़ लिए, रुक रुक के एक घंटा, 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, टुकड़ों में पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। हेल्थ आपकी एज इट इज़ रहेगी, अच्छी रहेगी, और आपको प्रेशराइज्ड नहीं होना पड़ेगा। किसी तरह का दबाव, आपको मानसिक दबाव नहीं लेना है। निकाल दीजिए दिमाग से कि आपके पेपर होने हैं, मस्ती की क्लासेस बना दीजिए अपनी। इसके बाद अगर कोई बात करें, देखिए कई बच्चे शुरुआत करने से डर रहे हैं, उनको लगता है कि अभी तक तो नहीं पढ़ा है, अब कैसे पढ़ूंगा। देखिए बच्चे, मेरे को एक है ना, अगर छोटी सी राजा की कहानी याद आती है, आपने सुनी हो, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। 2 कैदियों को एक राजा ने फांसी की सजा दे दी। अब जब दोनों को फांसी तोड़ा जा रहा था तो उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई अपनी अंतिम इच्छा बताइए। पहले वाले ने कहा, जी मैं तो है ना थक गया हूँ इस लाइफ से, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मुझे तो फांसी तोड़ दो। दूसरे वाले से पूछा कि भाई आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। उसने कहा कि जी मेरी अंतिम इच्छा ये है कि आप मुझे 1 साल की और जिंदगी दे दो, मैं 1 साल और जीना चाहता हूँ। पहले वाले ने कहा कि भाई क्या करेगा, जब तुझे पता है कि 1 साल बाद तू मार दिया जाएगा तो ये 1 साल मुश्किल से कटेगा, क्यों मांग रहा है जिंदगी, 1 साल की जिंदगी क्यों चाहिए। उसने कहा कि भाई सुन, ओए मेरे दोस्त सुन, हो सकता है इस 1 साल में मैं ही किसी दूसरी बीमारी से मर जाऊं, ऐसा भी हो सकता है कि राजा का मूड बदल जाए, मेरी सजा माफ कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि राजा ही टपक जाए मेरे से पहले। तो बच्चों, शुरुआत करने में कोई देरी नहीं है, अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। आप शुरुआत तो करिए। देखिए स्टूडेंट, शुरुआत करने से घबराइए मत, रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके बाद मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि सिलेबस क्योंकि आपकी पसंद का नहीं है, इसलिए वो दिमाग में बैठ नहीं जाता है। अब अगर आप कोई अपना पसंद का गाना सुन रहे हैं तो तुरंत याद हो जाता है, क्योंकि आपने उसको रुचि के साथ सुना है, इंटरेस्ट लेके सुना है। आप 1 महीने मेरे कहने से मन लगा के पढ़ लीजिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, अगर आप कमजोर हैं ना बच्चे, अगर आप कमजोर हैं तो आपका शोषण होता रहेगा, भले ही आप किसी भी शहर के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं। इसलिए निकाल दीजिए दिमाग से कि हम कमजोर हैं। मैंने पहले भी बोला कि आप योद्धा हो, मैंने पहले भी बोला है कि यू आर द बेस्ट। आप इस चीज को बोलते रहिए मन मन में कि आई एम द बेस्ट। स्टूडेंट्स, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पढ़ना शुरू कर देता है दहाड़ने लगता है। इस चीज को, इस बात को दिमाग में बिठा लो। वास्तव में ही शिक्षा शेरनी का दूध है, दहाड़ने लगोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आज के ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपका उत्साहवर्धन करेंगे, ये आपके रिजल्ट को बढ़ाने में, किताबों के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाने में, और जो एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए उनको गेन करने में, उनको प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। बच्चे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो अति शीघ्र मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।